तो हेलो हेलो हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आ, आप सभी लोग जो भी जब भी मुझे देख रहे हो तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस भी टाइम जोन पर आप मुझे देख रहे हो, आई डोंट नो। एनीवेज, तो मैं हूं आशुतोष भट्ट। मैं आपको पढ़ाता हूँ अकाउंट्स। एंड देखते हैं आज की तीसरी वीडियो में हम लोग को क्या करना है। आज हम लोग करने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। बेसिकली ये क्या है? ये है कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिनके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग वर्क करती है। ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक है। ये बिल्कुल ही बेस फॉर्म करेगा आपके अकाउंट्स का। एंड देन जो अगली क्लास होगी वहां से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पर ज्यादा ध्यान देंगे। आज की क्लास प्योरली थ्योरेटिकल होने वाली है। तो अगर आपको थ्योरी पढ़ने में मजा आता है, यू विल एंजॉय इट। अगर मजा नहीं आता है फिर भी पढ़ो, क्योंकि नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो चलिए एक एक करके कंसेप्ट पकड़ते हैं। मैंने जितने कंसेप्ट थे वो सारे पहले से लिख के रखे हुए हैं, मुझे सिर्फ समझाना है एक एक कंसेप्ट को। सो दिस क्लास मे बी ऑफ समथिंग अराउंड आई गेस 15 to 20 मिनट्स, उससे ऊपर नहीं होगी, राइट? ओके, तो फटफट समझने की कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, सो द फर्स्ट कंसेप्ट इज पीरियड कंसेप्ट। ये जो पीरियड कंसेप्ट है इसका मतलब ये है कि भाई, हम लोग बोलते हैं ना कि यार हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, तो ये अकाउंट्स एक साल के बन रहे हैं। पर ऐसा जरूरी है कि अकाउंट्स एक साल का ही बने? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप लोग सुनते होंगे ना कि कंपनीज में Q1 के रिजल्ट्स आ गए, Q2 के रिजल्ट्स आ गए, Q3 के रिजल्ट्स आ गए। तो ये क्वार्टर क्या है? मतलब कि जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो हर क्वार्टर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। हर क्वार्टर में वो अपनी बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करते हैं। यानी उससे होता क्या है, उससे उनको पता चलता है कि भाई हर 3 महीने में उनकी कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। यानी कि अगर वो हर क्वार्टर में कर रहे हैं तो उनका अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 3 महीने का है। दैट मीन्स उनका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 3 महीने का है। आपको बात समझ में आ रही है? सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका अकाउंटिंग पीरियड एक साल का ही होना चाहिए, विच इज ऑल्सो नोन एज द फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, इनके हिसाब से आपको अपने अकाउंट्स को जो मेंटेन करना चाहिए वो है फ्रॉम 1st April to 31st March, टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से। बट ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपने बिजनेस को एनालाइज करने के लिए किस अकाउंटिंग पीरियड को चूज करते हो। ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, ये 1st April to 31st March, इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ये काफी प्रचलित है। इसीलिए एट मोस्ट लोग क्या करते हैं ना कि इसी बेसिस पर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप जितनी बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवाओगे ना, आपका उतना पैसा खर्चा होगा। मतलब कि आपको भाई जिससे बनवा रहे हो उसको उसकी फीस तो देनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि लोग क्या करते हैं कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज का डेट है, फाइनेंशियल ईयर है फ्रॉम 1st April to 31st March, लोग उसी को अपना अकाउंटिंग पीरियड बना करके एट मोस्ट, मैं मोस्ट बता रहा हूँ, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, तो एट मोस्ट कंपनीज या बिजनेस यही करते हैं कि उसी को फाइनेंशियल ईयर मान करके उसी को अकाउंटिंग पीरियड बना देते हैं अपना। सो दैट मीन्स, यहीं पर लिख देते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड कैन बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, एनी ड्यूरेशन। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ये जो है कि अकाउंटिंग पीरियड कैन बी ऑफ एनी ड्यूरेशन, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि उसको एक साल का ही होना पड़ेगा। ठीक। चलिए अब अगले कंसेप्ट पे पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा ड्यूअल कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कंसेप्ट ये बोलता है कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं या फिर कोई भी ऐसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें हमेशा दो पहलू होते हैं। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि एक अगर एक सिक्का है, तो इस सिक्के के दो पहलू हैं, या तो हेड्स या तो टेल्स। वैसे ही एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो पहलू होते हैं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जब हम लोग प्रैक्टिकल कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में आपको और नॉलेज मिलेगी। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि किसी भी अकाउंटिंग कंसेप्ट के दो पहलू होते हैं।
फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि आप सिर्फ उन चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हो जिनको कि हम पैसों में तौल सकते हैं, जिनको कि जिनकी वैल्यू हम पैसे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई मैं ये पेन खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे आधा किलो चावल दे करके ये पेन खरीदनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये बार्टर सिस्टम होता है। सो जिस भी चीज को हम मनी की वैल्यू में, मनी में तौल सकते हैं, उसी चीज को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लिख देते हैं कि जिन चीजों को हम पैसों में तौल सकते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। बस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। आपको रियलाइजेशन कंसेप्ट अभी समझने में थोड़ा सी दिक्कत होगा क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिकल कंसेप्ट को अभी समझा ही नहीं कि प्रैक्टिकलिटी होती क्या है। बेसिकली मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ कि अगर मैंने किसी सामान को 10 रुपए में खरीदा और मैंने उसको 12 रुपए में बेच दिया, तो ये जो 12 रुपए में मैंने बेचा है, तो जो 2 रुपया मैंने कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, उसको मुझे रियलाइज करवाना पड़ता है। रियलाइज मतलब कि मुझे अपने बिजनेस को बताना पड़ता है कि मैंने ये 2 रुपए एक्स्ट्रा में इस चीज को बेचा है, तो ये मेरा प्रॉफिट है। सिंपल, अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि रियलाइजेशन कंसेप्ट बिल्कुल यही है कि जितने भी प्रॉफिट्स या लॉस इनकर होते हैं, उनको रियलाइज करना, समझना, मानना। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, दैट्स इनफ फॉर यू राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट अगला आता है भाई सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या है, इसको समझते हैं। हम लोग कभी भी बिजनेस को और बिजनेसमैन को अलग अलग मानते हैं। मतलब कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक नहीं है, ये दोनों एक एंटिटी हो ही नहीं सकते। इन दोनों को अलग अलग एंटिटी माना जाता है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट का बेसिक नियम ये बोलता है कि एक बिजनेस और उस बिजनेस को चलाने वाला ओनर, वो दोनों अलग अलग है, वो दोनों सेम नहीं है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपना कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई जो भी हमारे बिजनेस में हम एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये हम लोग अगले ही क्लास में समझने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अगर अपने बिजनेस में कोई भी चीज को खरीद रहे हो तो उसको ऑन कॉस्ट दिखाना पड़ता है। यानी कि अगर सपोज करते हैं मैंने अपने बिजनेस में मशीनरी खरीदी, या मशीन खरीदी, कुछ भी खरीदा, तो मैंने मान लीजिए उसको 50,000 में खरीदा है, तो मेरे बैलेंस शीट में, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो ऑन कॉस्ट दिखेगा, वो ऑन कॉस्ट ही रहेगा। ये 50,000 की वैल्यू 50,000 ही रहेगी, हम उसकी वैल्यू को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। हाँ, डेप्रिशिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, बट एट मोस्ट हम अपने लाइक जो भी हमने एसेट एक्वायर किया है उसको ऑन कॉस्ट लेकर के चलते हैं। ठीक, अगला है अपना गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी बिजनेस की जो लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम ड्यूरेशन है, वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई नहीं बोल सकता कि कोई बिजनेस कब बंद हो जाए, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता।
यानी कि आपको ये मान के चलना है कि जो हमारा बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, वो चलता रहेगा जन्मों जन्मों तक, जन्मों जन्मांतर तक, उसका अंत नहीं है। आपको बस इतना मान के चलना है, गोइंग कंसर्न का यही मतलब होता है। अब आता है अगला अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको अकाउंटिंग इक्विवेलेंस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि आपको एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग अगली अगली क्लास में ही समझने वाले हैं। फॉर्मूला कहता है एसेट्स आर इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि भाई जो हमारे एसेट्स होते हैं वो हमारे कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होते हैं। ये बेसिकली इसको हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। बस अगली क्लास में हमको इसको समझना है अच्छी तरीके से, तो फिलहाल के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आता है मैचिंग कंसेप्ट। आई वुड गेस कि ये अपनी जो वीडियो है ये 11 मिनट की ऑलरेडी हो गई है। कितना बचा है? ओके, 5 बचा है, पॉसिबल है, कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर, इजी है, बहुत इजी है। अच्छा, अब आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि आप कोई भी एसेट या फिर कोई भी चीज अगर अपने बिजनेस में ले रहे हो या फिर एक्वायर कर रहे हो या फिर खरीद रहे हो, तो आपको उसको मैच करवाना पड़ता है। मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो काफी वेग लग रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, बट फिलहाल के लिए आई वुड से कि जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुन लीजिए। अभी उतना अच्छे से आपको कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट उसमें इस्तेमाल होने वाले हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे काम कर रहा है। बस मैचिंग कंसेप्ट में आप इतना समझिए कि हम कोई भी एसेट्स या एसेट्स को बेसिकली अगर एक्वायर कर रहे हैं तो हम उसको मैच करते हैं। हम उसको हमेशा मैच्ड रखते हैं। अगर हमने कुछ खरीदा है तो खरीदने से अगर कुछ आया है तो कुछ गया भी होगा, सिंपल, हम उसको मैच करते हैं, इतना मान लीजिए। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है अपना मटीरियलिटी कंसेप्ट। मतलब कि हम उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो मटेरियल है, हम लोग इममटेरियल चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यानी कि इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि जो भी चीजें मटेरियल हैं, मटेरियल यानी कि फिजिकल है एंड जिसकी कुछ वैल्यू है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम ऐसी चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिनकी वैल्यू फिक्टिशियस है, इन फ्यूचर में पता नहीं उसकी क्या वैल्यू होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चीजों को ही हम रिकॉर्ड करते हैं। एंड वी, जस्ट अ सेकेंड, वी डू नॉट record any immaterial things. We do not record any immaterial things. Simple. Okay. अच्छा, अगला कंसेप्ट है अपना फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि आप जब भी अपने अकाउंटिंग बुक्स बनाते हो, आप जब भी अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करते हो, तो आपको सब चीजों को फुल्ली डिस्क्लोज करना पड़ता है। यानी कि आपको पूरी अ, आपको पूरी जानकारी साझा करनी पड़ती है। आपको अपने अकाउंटिंग बुक्स की सारी जानकारी साझा करनी पड़ती है। साझा का मतलब बेसिकली होता क्या है? कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करनी पड़ती है। ओके, सिंपल। अब अगला आता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये बड़ा ही मस्त कंसेप्ट है, ये हम इंडियंस को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, हम लोग कभी भी, ऐसा होता है ना कि अगर आपके सामने एक इतना बड़ा ब्लैक बोर्ड है जो कि बिल्कुल साफ है, अगर उस ब्लैक बोर्ड में इतनी सी भी गंदगी हो तो आपको ये नहीं दिखेगा कि पूरा ब्लैक बोर्ड साफ है, आपको सिर्फ वो छोटी सी गंदगी दिखेगी, राइट? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बिल्कुल उसी टाइप का है, उसी नजरिए को लेकर के चलता है। यानी कि हम
अपने लॉसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हम अपने लॉसेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और प्रॉफिट्स को सेकंड, एंड प्रॉफिट्स को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। सिमिलरली हम अपने एसेट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और हम अपने लायबिलिटी, सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, हम अपनी लायबिलिटीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एंड एसेट्स को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। ठीक, मतलब कि अपनी लायबिलिटीज को हम पहले दिखते हैं, पहले गिनाते हैं, एसेट्स को बाद में गिनाते हैं। इसी को कहते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म का एक बड़ा ही हिंदी वर्ड अगर हम जानना चाहें ना, तो इसको बोलते हैं कंजूस, कंजूसपना। ठीक है, मतलब कि हम पहले अपना घाटा पहले देखेंगे, फायदा बाद में होगा। मतलब कि अगर घाटा हो रहा है ना तो उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक। अच्छा, अब लास्ट है अपना कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता ये है कि अगर हम किसी एक टाइप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को किसी एक मेथड से कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि हम कुछ भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो किसी एक पर्टिकुलर मेथड से कर रहे हैं, तो हमको उस मेथड के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैंने एक बार कोई एक मेथड यूज कर दिया है तो मुझे हमेशा हर साल उसी मेथड को यूज करना होगा। वी कैन नॉट इंटरचेंज द मेथड्स एवरी अपकमिंग ईयर, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को तोड़ देता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमको नहीं करना है। यानी कि हमारे अकाउंट्स में ऐसे कई सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि हमको कोई एक मेथड पकड़ना है और हमको उसके साथ कंसिस्टेंट रहना है फॉर ऑल ऑफ द ईयर्स, ऑल ऑफ द अपकमिंग ईयर। हाँ, कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बट यू कैन नॉट बी मोर इनकंसिस्टेंट बेसिकली। आपको इनकंसिस्टेंट नहीं होना है किसी भी हालत में, आपको कंसिस्टेंट रहना है किसी एक मेथड के साथ। ओके, सो आज के लिए आई वुड गेस, आई वुड नहीं, तो हम लोगों का 18 मिनट हुआ है अभी तक, एंड हम लोगों ने जितने भी अकाउंटिंग कंसेप्ट थे उन सबको समझ लिया है अच्छी तरीके से। हाँ, कुछ कुछ आपको अभी तक नहीं समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आया होगा कि भाई क्या बोला अभी इसने, तो ठीक है, अगली क्लास जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वो सारी चीजें आपको धीमे 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 क्लियर होती चलेंगी। ओके। अभी फिलहाल करते क्या है कि आज के लिए जो जो मैंने ये चीजें बताई हैं इन सारी चीजों को आपको अपनी बुक्स में छानना है। अपनी बुक्स को एक बार टटोलिए, उसमें देखिए, आपको ये सारे कंसेप्ट मिलेंगे। मेरे ख्याल से इसके अलावा भी एक दो और भी मिलेगा। तो आप उसको एक बार पढ़िए, समझिए कि क्या लिखा है। समझ में नहीं आ रहा है लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो लिखो भाई, कुछ नहीं कर सकते। आप लिखोगे लिखोगे लिखोगे, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे पूछ लो। मुझसे कहाँ पूछेंगे भाई आप, आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आपने करना क्या है, आपको उस लिंक पर क्लिक करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहां पर ये जो रोज की क्लासेस चल रही है ना, इसकी जो भी पीडीएफ बनेगी, जो भी ये नोट्स में लिख रहा हूँ आपके सामने, ये जितने नोट्स हैं, ये सारे नोट्स की पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी हर रोज। जैसे आज 2 तारीख है तो 2 तारीख की जो भी मैंने ये लिखवाया है, ये सारी की सारी एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में आपको वहां मिल जाएगा। सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज की वीडियो को देखने के लिए। आज की वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग कंसेप्ट को समझा, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझा। ठीक है, अभी मजेदार बात यह है कि आज की क्लास में इतना ही था। आप सभी को आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है एंड यू आर गुड टू गो। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरे साथ इस चीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि जैसे ही मेरी नई वीडियो पोस्ट होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। राइट, कमेंट करके मुझे क्रिटिसिज्म दीजिएगा कि भाई कुछ भी अगर आपको दिक्कत लग रही है इस क्लास में। सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरी हैंडराइटिंग है, मुझे पता है, पर धीमे 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 उसको भी अपन इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, सो बहुत बहुत थैंक यू, एंड आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।